Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus. Today we are going to do MCQ on the basis of subject verb agreement. I have already explained this in one of the videos of mine. Please go for it. You would be able to understand it. Let's start with the MCQ related to subject verb agreement. The first question here that I have been showing here is Rahul and his friends dash also invited to the party. जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स सीखे थे तो हमने उसमें सीखा था कि एंड जो होता है वो किसी भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है और वो उसको प्लूरल बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। इज सिंगुलर के साथ आता है, वॉज भी सिंगुलर के साथ आता है, अब हैड भी प्लूरल के साथ आ सकता है और वर्ब भी आ सकता है। अब Rahul and his friends dash also invited to the party. Had also invited to the party is a wrong sentence. ठीक है, it would be Rahul and his friends were also invited to the party. तो your answer would be D part. चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है neither you nor your sister should dash to them. आपको याद है neither और nor में क्या रूल होता है? neither और nor का रूल होता है कि जो हमारा अगर दोनों सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लेके चलते हैं, लेकिन अगर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो हम सेकंड सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे इन्होंने शुड लगा दिया और शुड के बाद तो क्या फॉलो होता है? शुड के बाद हमेशा रूट फॉर्म फॉलो होती है। मॉडल का रूल होता है बेटा कि उसके साथ हमेशा रूट फॉर्म लगती है। रूट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे नीदर यू नॉर योर सिस्टर। शुड, यहाँ पे शुड आ गया है। ठीक है, तो शुड के साथ हम क्या लगाएंगे? टॉक्स नहीं लगा सकते, टॉक्ड नहीं लगा सकते, टॉकिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि हम मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, जो मॉडल को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, उनको हम हमेशा रूट फॉर्म लगाते हैं। तो इट वुड बी ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 years dash the minimum age to fill this form. मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको समझाया था, जब कोई किसी की मेजरमेंट की, डिस्टेंस की बात आती है तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 20 years इज द मिनिमम एज तो ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि 20 years एक मिनिमम एज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो बेटा इसके अंदर बुके आ गया है, जो एक बुके जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब बुके के हम फॉलो करेंगे तो इट वुड बी इज। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। ठीक है, क्योंकि बुके तो एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहता है अ पेयर ऑफ सॉक्स मैंने a pair of socks blank been missing from my wardrobe। मैंने बताया था कि अगर हम सॉक्स को, जो पेयर वाली चीज होती है, ट्राउजर्स, सॉक्स, सिजर्स, इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर इसके साथ आता है अ पेयर ऑफ, अगर इसके साथ अ पेयर ऑफ आ जाता है तो हम उसमें क्या बोलेंगे बेटा? ये सिंगुलर बन जाता है। तो अ पेयर ऑफ सॉक्स हैव नहीं आ सकता, हैज आ सकता है, वर नहीं आ सकता, इज आ सकता है। अब देख लेते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज बीन मिसिंग और इज बीन मिसिंग। आपको पता है हैज के साथ बीन लगता है, तो इट वुड बी बी पार्ट। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। मच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट। मच जो होता है वो क्या होता है? मच को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो इट वुड बी हैज। मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट। नेक्स्ट आ गया, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डैश रॉन्ग। अब यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है बेटा? इसको सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यू है कि इंफॉर्मेशन है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू, हम किसकी बात करें? आपकी बात करें, यू की बात करें, या इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बेटा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, it would be was wrong, so it would be singular considered, I'm sorry, it would be considered singular, so it would be was। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, तो एक मूवी है लेकिन हम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी आर गुड, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट बन जाता है वहाँ पे सॉन्ग्स बन जाता है, मूवी नहीं रहता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब लगाना है। इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करना चाहिए, तो पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। तो कंपनी तो एक ही है, अगर हम अलग अलग मेंबर्स की बात करेंगे कंपनी की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे कंपनी की बात करें तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। तो सिंगुलर कंसीडर करने के लिए अब देखते हैं हम क्या लगाएंगे। द कंपनी थिंक, अब सिंगुलर है तो
थिंक तो आ नहीं सकता, थिंक्स होना चाहिए। द कंपनी थॉट और द कंपनी थिंक्स और कंपनी थिंकिंग, तो इट वुड बी सी पार्ट थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश गुड। ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस, यहाँ पे इसमें हमें ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस में हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इट वुड बी ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस। अच्छा, शैल आ गया, यहाँ पे शैल आ गया तो बेटा अगेन अगेन एक मॉडल आ गया। अगर यहाँ पे शैल नहीं होता तो हमारी बात डिफरेंट हो जाती है बेटा। अगर इसमें होता है ना ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस, तो यहाँ पे आता इज गुड, अगर यहाँ पे शैल नहीं होता। ठीक है, ईदर ऑफ द टू ग्रेसेस इज गुड आता है, क्योंकि ईदर नीदर को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ईदर और नीदर नॉर का अलग रूल है बेटा, ईदर और नीदर का अलग रूल है। प्लीज आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने शैल लगा दिया। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई मॉडल यूज होता है, ऐसे ऑक्सिलरी यूज होती है, तो उसके साथ रूट फॉर्म लगती है। तो इट वुड लुकिंग नहीं आ सकता, आईएनजी नहीं लग सकता, एस नहीं लग सकता, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, हमेशा रूट फॉर्म ही आएगी। तो नाइन्थ का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, मैं एक बार फिर से टिक कर देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं 10th में। ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट। आपको पता है ईच और एवरी जहां कहीं भी आते हैं, इनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इनको प्लूरल नहीं माना जाता। अगर मैं बोलूं ईच स्टूडेंट हेयर इज, तो इज आता है, मतलब सिंगुलर माना जाता है। तो ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू वोट, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। A large number of soldiers dash died for the country। अगर आपको याद होगा उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। अब देखो बेटा, अ लार्ज नंबर क्या हो जाता है, अ लार्ज नंबर और द लार्ज नंबर, हमने दो बातें करी थी वहां पे। और अ नंबर से अगर आएगा अ नंबर ऑफ, तो वो प्लूरल माना जाएगा। अगर आएगा द नंबर ऑफ, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, ये रूल है हमारी इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव, क्योंकि हमें इसको प्लूरल कंसीडर करना है, हैव डाइड फॉर द कंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी। अब यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि किसका फ्रैक्शन है। अगर हाफ ऑफ द चॉकलेट्स है, ठीक है, अब बड़ी सारी चॉकलेट्स हैं, उसमें से अगर हाफ ऑफ द चॉकलेट्स है तो वो आर हो सकता है, हाफ ऑफ द चॉकलेट्स आर डन, या हाफ ऑफ द चॉकलेट्स इज डन। ये होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लास की फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्लास का फ्रैक्शन क्या होगा, वो सिंगुलर ही माना जाएगा, हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, चाहे वो एस से एंड क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो रहेगा तो सिंगुलर ही, उसको प्लूरल कंसीडर हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर डैश गॉन डाउन। मैंने फिर बोलूंगी सब्जेक्ट देखो, हमें फूड की बात करनी है कि क्वालिटी की बात करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाता है, क्वालिटी बन जाता है। तो क्वालिटी को आप सिंगुलर और आप प्लूरल कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो क्वालिटी तो सिंगुलर ही होती है। तो 14th का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों इस हिसाब से, द क्वालिटी ऑफ फूड हियर हैज गॉन डाउन। ठीक है, तो इट वुड बी बी ऑप्शन। चलिए 15th पे आ जाइए। माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स डैश वरिड। अब आपको फिर से एक रूल याद करना पड़ेगा बेटा, कि जब हम अलॉन्ग विद लगाते हैं, एज वेल एज लगाते हैं, ठीक है, अगर आपको याद है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था, उसमें क्या होता है, हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे मेरा पहला सब्जेक्ट क्या है, एक तो जहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट बन जाता है माई मदर, और दूसरा सब्जेक्ट बन जाता है अदर्स। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन हमारा अगर जो सेंटेंस है, हमारा जो ये जो हम सेंटेंस कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स अलोंग विद से कंबाइन हुए हैं, तो हम पहले सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, जो है माय मदर, जो कि है सिंगुलर। अब आपको सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, माय मदर अलोंग विद अदर्स वाज वरिड, तो इट वुड बी डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 16, शी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये तो बड़ा ही सिंपल आने वाला है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, शी डैश नॉट टेक अ गुड सॉरी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे सिंपल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शी सिंगुलर है, और शी के साथ हमें नीड्स लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेटा नीड नॉट जो एक इसको हम नीड नॉट को या नीड को हम एक इसको मॉडल भी मानते हैं, और ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, चाहे ये सिंगुलर के साथ ही क्यों ना यूज हो रहा हो। तो नीड नॉट जो है वो नीड नॉट ही रहेगा। तो इट वुड बी शी नीड नॉट टेक
अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आपको समझ आया इसको हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें आपको ये सिखाना है कि जो नीड नॉट होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं ये एक मॉडल है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो आप पढ़ते हैं वो है, और ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए ये आपको ट्रैप कर सकता है ये वाला सेंटेंस, तो हो सकता है इसकी है उम्मीद कि एग्जाम में आ जाए, तो आप इसका ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अब हम लास्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। 17 टू 20। चलिए बेटा, इसको लेट मी इरेज इट। ओके, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन कह रहा है नन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश रिस्पोंडेड। आपको पता है कि यहाँ पे हमने कैंडिडेट्स को कंसीडर करना पड़ेगा, अगर नन के साथ लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्लूरल बन जाता है, कैंडिडेट्स प्लूरल है तो इट वुड बी हैव, तो इट वुड बी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे। ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस बन गया। ही के साथ आप सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे ना, तो अब ही, अब आपको ये देखना है, ये समझ लो एक थोड़ा सा टेंस से रिलेट कर दिया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मैं इंजॉय, तो पहले तो लगा ही नहीं सकती। ठीक है, एन्जॉयिंग भी नहीं लगा सकती, इज़ चाहिए इसके साथ, ठीक है? अच्छा, एन्जॉयज़ मैं लगा सकती हूँ, ठीक है? और डी भी मैं लगा सकती हूँ। तो सी और डी मेरे 2 ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। अब मैं सेंटेंस को देखती हूँ। मेरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? इन हिज़ लीजर टाइम। तो ये उसकी एक हैबिट की बात हो रही है या उसकी एक हॉबी की बात हो रही है जो उसको अच्छा लगता है करने के लिए, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेज़ेंट टेंस लगाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी, ही एन्जॉयज़, ठीक है? अब मैं 19th क्वेश्चन पे आ रही हूँ। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स एस आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्लूरल होगा। क्वाइट इंसाइटफुल। तो बुक का नाम है, एक सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर ही रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा? इसका आंसर बन जाएगा इज। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज, तो इसका बी पार्ट जो है वो आंसर है। आगे आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट। अब मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा होता है, वही बात है डिस्टेंस वाली, टाइम वाली, ठीक है, क्वांटिटी वाली। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर मैं बोलूं कॉइन्स, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे $2 एक हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं, तो वैल्यू जो होती है वो सिंगुलर होती है, तो इट वुड बी $2 इज अ स्मॉल अमाउंट। तो डी ऑप्शन जो आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है किसी भी सेंटेंस में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।